दोस्तों आज बात करेंगे हम DCX सिस्टम की। क्वार्टर पे जाते हैं, क्वार्टर पे रिजल्ट देखते हैं। सेल्स 222 करोड़ का है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑन ईयर तो 138 था। यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ आप सेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद तो प्रॉफिट देखिए, पिछले साल लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था लेकिन इस बार पॉजिटिव है तो ये अच्छा संकेत है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन -3.48 था, यानी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी इसके सेल्स में। तो अब यहाँ पर एक कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है, पॉजिटिव है, तो उम्मीद है कि आगे जाके और अच्छा होगा। अदर इनकम 18 करोड़ और यहाँ पर 14। इसके साथ साथ अगर देखें इंटरेस्ट कंपनी कितना पे कर रही थी 5.41 करोड़, अब कितना 0.91, यानी कि डेट को कम किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले साल इसी साल 5.29 का प्रॉफिट था, 5.29 करोड़ का, इस बार 10.6, यानी डबल प्रॉफिट में डबल इजाफा हुआ है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ईपीएस देखना, अर्निंग पर शेयर देखना है। 26 पैसे का अर्निंग पर शेयर था और यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर 36 पैसे का, यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, जो डिफेंस सेक्टर होता है, देखिए क्वार्टर रिजल्ट आ गया अच्छा तो और भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो ये रिजल्ट आपको देखना है ईयर ऑन ईयर की साल दर साल कैसा, मतलब ओवरऑल एक 4 क्वार्टर हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आप प्रॉफिट लॉस देखिए, है ना, तो पिछले साल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। 2024 में अच्छा था, 25 में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट अगर आप देखेंगे इस साल की तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है और मुझे तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, वैल्यूएशन देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे कंपनी का पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग 71 है, तो थोड़ा सा हाई है इस सेक्टर में। बट ये इसमें यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, बट इसका